मौसम बड़ा गंभीर मसला है और मौसम का मिजाज समझना बिल्कुल ऐसी है जैसे आप अपने किसी का मजाज समझने की कोशिश कर रहे हैं। महकमे मौसमियात ने आज पंजाब, केपी, कश्मीर और जीबी में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। अब इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर और सियालकोट के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा भी है। और केपी की पहाड़ी इलाकों में आप ये देखें कि जीबी, कश्मीर, मरी और गलियात में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा है, जबकि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश मुतवक्के है। तो प्लीज़ फॉर गॉड सेक अभी भी आपने ट्रैवल नहीं करना, अभी भी ये मानसून का स्पेल जारी है। बारिशें अगर कम हो रही हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रैवल कर सकते हैं। लैंड स्लाइडिंग के खदशात मौजूद हैं, ग्लेशियर्स फटने के खदशात मौजूद हैं। प्लीज और देखिए बारिश जो है ना वो अब प्रेडिक्शन मैं ये देख रही हूँ कि होती है कि भाई नॉर्मल बारिश होगी, एवरेज बारिश होगी, लेकिन वो बारिश समटाइम क्लाउड बर्स्ट इस सूरत में भी हो जाती है तो वो बड़ी तबाहकुन होती है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से तबाही का कितना सामना है। इस्लामाबाद की बात कर लें तो गुज़िश्ता माह भी हम देख रहे हैं कि शदीद तरीन बारिशें हुई और फिर कल भी बादल जमकर बरसे और सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। हालांकि इस्लामाबाद के लिए सब हमेशा से यही बताते थे कि जी बारिश होती है पता ही नहीं चलता पानी कहाँ चला जाता है। सो मारगला की पहाड़ियों से आने वाले रेलवे ने बरसाती नालों में तुगयानी थी। अच्छा, न्यू चट्टा बख्तावर ज़ेर-ए-आब आने के बाद से गाड़ियां तैरती हमें नजर आ रही थी। एक बार फिर से हमने मंजर देखा, किसी का घर महफूज नहीं है। अब जो रिहायशी हैं, जो मकीन हैं, उनकी छतों पर उन्होंने पनाह ली है। क्या करें, ये मंजर देख के बड़ी हैरत होती है। और खुशकिस्मती से जी कोई नुकसान नहीं हुआ, लोगों ने एहतियात की, इसका मतलब। यस अच्छा, ये चट्टा बख्तावर के मनाजिर हैं और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि वहमो गुमान में भी कभी नहीं था कि इस्लामाबाद से ऐसे मनाजिर देखने को मिलेंगे। पिंडी से इस इशू की वजह से मुझे आज पता चला चट्टा बख्तावर का। हाँ, सोचें। और आप ये देखिए रेजिडेंशियल एरियाज हैं, ये सोसाइटीज़ हैं, ये कॉलोनीज़ हैं और यहाँ पर बाकायदा आधा आधा घर डूबा हुआ है और ऐसा लग रहा है जैसे कोई दरिया बह रहा है। हमारे नुमाइंदे गुलाम अवैस इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ज़रा जान लेते हैं कि इस्लामाबाद में क्या मौसम सूरत हाल और ख़ासतौर पर तबाही मची हुई थी, आज क्या सूरत है, बताइएगा अवैस जी। अवैस, आज इस्लामाबाद का मौसम खुशगवार हो चुका है और इस वक्त गर्मी की शिद्दत में भी कमी वाक़या हुई है, लेकिन इस्लामाबाद का जो मजमूई मौसम है वो गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। आप इस्लामाबाद के मौसम के बारे में कुछ बाज़ाब्ता पेशन गोई नहीं कर सकते। कल जैसा कि इस्लामाबाद के बाज़ इलाकों में चट्टा बख्तावर और मारगला की पहाड़ियों से जो पानी आया वो नाले में तुगयानी की वजह से घरों में दाखिल हो गया, लोगों की दुकानों में दाखिल हुआ और लोगों को खासा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा, लेकिन खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लोगों की गाड़ियाँ पानी में बह गई। लेकिन इस्लामाबाद में आज जो है वो मौसम कल की निस्बत कदरे बेहतर है, लेकिन महकमा मौसमियात की जानब से आइंदा 24 घंटों के अंदर शदीद बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के ऐसे नाले भी जो है वो इन बारिशों में शदीद तुगयानी का शिकार हुए जिनका कभी जिक्र ही हमने नहीं सुना था। ये इस्लामाबाद के ऐसे नाले जिनमें कभी पानी ज़्यादा देखने को मिला ही नहीं, वो भी इस मरतबा उनमें भी शदीद तुगयानी देखने को मिली। इससे पहले सैदपुर विलेज का आपने सुना होगा कि वहाँ पे भी शदीद तुगयानी आई थी और महकमा मौसमियात और NDMA की जानिब से अलर्ट जारी किया गया है कि आइंदा जो 24 घंटे हैं वहाँ मुल्क भर की तरह शदीद बारिशों का इम्कान भी जाहिर किया गया है। और इस्लामाबाद में एक मसला ये भी है। हाँ जी, ये एक चीज़ बताइएगा, जो हम चट्टा बख्तावर के मनाजिर देख रहे हैं अब इस पानी के ज़ाहिर लोग, यहाँ रिहायशी इलाका है, लोग अपनी छतों पर इस वक्त जो है पनाह लिए हुए हैं। अब किया क्या जा रहा है, बैक टू नॉर्मल कैसे हुआ जाएगा? देखिए, चट्टा बख्तावर का जो मामला हुआ था वहाँ से पानी जो है वो उसकी निकासी कर ली गई थी। कल ही तकरीबन 4 से 5 घंटे ऑपरेशन के बाद इस इलाके को मुकम्मल साफ़ किया जा चुका था। रात के औकात में गलियों में किसी जगह पे पानी मौजूद था, लेकिन वहाँ से भी लेट नाइट पानी की निकासी जो है वो यकीनी बना ली गई। जब हमारी हुकाम से बात हुई तो उनका ये कहना था कि जब इस तरह के रिहायशी इलाकों में पानी आता है तो नालों के गिर्द जो आबादी होती है उसकी तजावज़ात की वजह से होता है। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि तजावज़ात जब की जाती हैं, शुरू किया जाता है काम, तो उस वक्त अदारे काम नहीं कर रहे होते, लेकिन जब लोग इस पे बिल्डिंग बना लेते हैं तो उसके बाद ये एतराज़ जो है फिर लोग भी एहतजाज करना शुरू कर देते हैं। एक तो तजावज़ात के मामलात भी हैं, कहीं नालों के गिर्द तजावज़ात भी की गई हैं, उसकी वजह से भी ये मसाइल पैदा होते हैं। लेकिन साथ साथ जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं वो भी रोनमा हो रही हैं और इस्लामाबाद में जैसा कि इसके असरात जो है वो ज़्यादा
है वो हम देख रहे हैं। थैंक यू सो मच उवैस। और आपने कहा कि अलर्ट जारी तो कर दिया है, लोगों ने बड़ी एहतियात करनी है, आपने ख्याल करना है जी। ये मानसून के स्पेल जारी हैं, बिला ज़रूरत ना कहीं जाएं, ना घरों से निकलें।